श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है। जब ये श्री जीव गोस्वामी जी ने इस पर विचार किया, सखी हो श्याम रंग रंगी, आहा देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी सखी हो श्याम रंग रंगी। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने, तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं। वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं कोई विश्वास नहीं मानेगा, कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मूका स्वादनवत। ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहां की है पद रचयिता, पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जीव गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, कैसे श्याम रंग में रंग गए। है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है। अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदा टवीम तद पदांकाम असंभास्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, वाणी बता देती है अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। पत्र लेकर के जीव गोस्वामी का उनके निजजन गए, जिस नगर में गदाधर भट्ट जी का वास था। पहले बाहर ही शौच आदि जाया जाता था, कुआं आदि में स्नान होता था। प्रातः कालीन वहां पहुंचे तो कुआं में बैठे हुए दत्तवन कर रहे थे। उनसे पूछा कि हम भाई गदाधर भट्ट से मिलना चाहते हैं, वृंदावन से आए हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री जीव गोस्वामी जी ने उनको मूर्छित हो, वृंदावन मूर्छित हो गए। वो लगा कि क्या हो गया इनको, कुछ उत्तर ही नहीं दिए, मूर्छा खड़े हैं। कोई आसपास, तब दूसरे लोग जब कुआं में जल लेने आए, वो भाई इनको क्या हो गया, तुम्हारे गांव में कोई गदाधर भट्ट जी रहते, उनके लिए हम बोले ये गदाधर भट्ट ही तो है जो मूर्छित हो गए। देखकर आश्चर्य, वृंदावन नाम सुनते ही हम वृंदावन से, यह है आश्रय। बोले वृंदावन का आश्रय कैसे लेना चाहिए, ऐसे जीवन है वृंदावन, प्राण है वृंदावन, सर्वस्व है वृंदावन। जैसे कोई प्रियतमा अपने माने हुए प्रीतम का चिंतन कर रही है और उसका संदेशा आ जाए कि तुम्हें उन्होंने बुलाया है, तो कैसा, आज तक हमने देखा नहीं, केवल सुना और सुनकर उनको मान लिया,
और उनके लिए जीवन उनका संदेशा आया है, क्या हालत होगी उसकी, जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिसका प्रीतम है वृंदावन, जिसने वृंदावन से प्रेम किया है। हमारा सर्वस्व वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। हम वृंदावन से आए हैं संदेशा लेके, सुनते ही मूर्छित हो गए। जब ये पता चला कि यही श्री गदाधर भट्ट जी है, तब उनका वो जो पत्र पढ़ करके आश्चर्य हुआ था, वो बात चली गई कि जो इतना वृंदावन का प्रेमी है, इतना गाढ़ आश्रय है, उनके लिए ऐसा प्रेम दुर्लभ नहीं है। जल से मुख प्रक्षालन किया, मूर्छा दूर हुई, वो उठकर बैठे, पत्र दिया कि पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी ने आपके लिए, बार बार हृदय को संभाल रहे हैं कि वृंदावन का प्रेमी अपनी स्मृति में मेरे को लाया, भाव में भरे हुए। वैसे ही लोटा बाल्टी सब छोड़ दी, चल पड़े। यह है वृंदावन का समर्पण। अब प्रीतम का बुलावा आया है तो घर में थोड़ी लौट के जाके बताना है कि हम जा रहे हैं वृंदावन। सुनो, अब देखना तुम सब, हम जा रहे हैं वृंदावन। वहीं से कुआं से ही चल पड़े। श्रीधाम वृंदावन उमगते हुए आए। आनंद मगन वो दोनों संत जन हैं जो पूज्यपाद श्री जीव गोस्वामी जी ने भेजा था। श्री वृंदावन धाम की, ये धाम है मेरे प्रीतम का। गदाधर भट्ट जी को कितना सुख मिला होगा जब जीव गोस्वामी जी के दर्शन किए होंगे। ये सब महामहिम, मतलब प्रभु और इनमें कोई अंतर नहीं। बड़ा सुख मिला जीव गोस्वामी से मिलकर के। प्रियालाल के प्रेम रस की बातें हुई, श्री जीव गोस्वामी से मिलकर प्रेमाश्रुपात करते हुए श्री वृंदावन की प्रेम चर्चा हुई। जीव गोस्वामी जी ने कहा, एक बार अपने मुख से जो पद लिखा था सुनाओ। अश्रुपात करते हुए प्रेम विकल होकर के सुनाने लगे। जब उनकी वाणी सुनी, इतना आकर्षण श्री कृष्ण प्रेम का, तो उन्होंने कहा, अब तुम्हें हम सेवा देते हैं, तुम रोज भगवत चर्चा सुनाओगे वृंदावन वासियों को, रोज श्री कृष्ण चर्चा सुनाओगे, क्योंकि तुम्हारी वाणी में हमने श्री कृष्ण का कृपा अमृत देखा है। तुम्हारी वाणी ऐसी कि जो सुनेगा वो निश्चित कृष्ण भक्ति से युक्त हो जाएगा, निश्चित विषयों से वैराग्य हो जाएगा। जब गुरुजन आदेश करते हैं ना, तो और रंग आ जाता है। बिना गुरुजनों के आदेश के कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए कि हम अमुक अनुष्ठान या अमुक कथा या अमुक शिष्य बना, कुछ भी लोक कल्याण की बात, हर बात उनकी, अगर उनकी आज्ञा है कि कथा कहो तो तुम्हें कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी कथा का रंग ऐसा होगा कि श्री कृष्ण प्रेम रंग चढ़े। जाओ, लोक कल्याण के लिए शिष्य बनाओ और मंगल में भगवान का इसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। वो गुरु आज्ञा होनी चाहिए। मनमानी तो ये ऐसे हाइलोजन की तरह प्रकाश यश बढ़ता है फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो गुरु कृपा प्रसाद, तो वो लोक लोकांतर में कल्प कल्पांतर तक चलता ही रहता है। देखो, गुरु कृपा प्रसाद से अग्रदेवाचार्य जी ने आदेश किया, भक्त चरित्र गाओ, तो सनातन के लिए भक्त चरित्र ने कैसे पता चलता इन महापुरुषों, ये कल्पना करके नहीं लिखा है, देखा ऐसे दिखाई दे रहा है, और वो महापुरुष अपनी सारी बात बता रहे, वो लिखा है। आदेश हुआ कि आप भगवत चर्चा कीजिए, श्री कृष्ण चर्चा कीजिए। अब श्री कृष्ण चर्चा नित्य होने लगी। कथा का ऐसा रंग बढ़ा कि शास्त्रों लोग दूर दूर से आकर के श्री गदाधर भट्ट जी जब बोलते, सब मतवाले हो जाते हैं। अब जब भगवत चर्चा सुनेंगे तो सिद्धांत भी होता है, और सिद्धांत सुनेंगे तो उनमें फिर ब्रह्मचर्य संयम आदि होता है। वृंदावन के समीपी धरौरा गांव, वहां के एक राजपूत सरदार कल्याण सिंह,
उन्होंने जब गदाधर भट्ट जी की कथा की महिमा सुनी कि सत्संग होता है बड़ा आकर्षणकारी, वो आए, ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब वो कथा का ही चिंतन करते हुए फिर दूसरे दिन का फिर वो तो कथा के रसिक हो गए। उनका हृदय ये निश्चय करने लगा कि अब मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, अब श्री कृष्ण चाहिए। यही है सत्संग का, यही फल है। भोगों से राग हटने लगे, देह भाव मिटने लगे, श्री कृष्ण अनुराग बढ़ने लगे। अब वो पत्नी जो थी उनकी, न ये हंसते न बोलते, घर जाते गंभीर मुद्रा में अपना प्रसाद पाया चल दिया, एकांत बैठे नाम जप कर रहे, कथा के विषय में चिंतन कर रहे। अब गृहस्थी में तो सब लीलाएं होती हैं। अब वो काम वेदना से पीड़ित हुई, इनके समीप गए, न बात किए, न देखे, न बोले। तो उसको लगा कि गदाधर भट्ट जी ने तो हमारा सर्वनाश कर दिया। ये जब से कथा में जाने लगे तभी से ऐसा है। अब क्या करूं? हमारे पतिदेव हमारे हाथ से निकल गए, हमारे काम के नहीं रहे। अब कैसे वापस करूं? निश्चय किया ऐसी युक्ति रचूंगी कि जो कथा वाचते हैं ना, इन्हीं का मुंह काला करूंगी। तभी अश्रद्धा होगी, उनसे अश्रद्धा होगी तो फिर हमारी बात बन जाएगी। ये बड़ा विचित्र खेल होता है। श्री तुकाराम जी महाराज जब कीर्तन करके भगवद यश करते तो सब सुप्रवाह आनंद मगन। तो तुकाराम जी से भाव नहीं रखते थे, पर किसी ने जो उन पर भाव रखते, कहते एक दिन चलो ना उनको ले। उनको तो ऐसा आकर्षण हुआ कि शिष्य बन गए। अब वही बात, अब यहां नारद सिख जे सुने नर नारी अवश्य भवन तज हो, भिखारी मूड़ मुड़ाओ रज लगाओ पीले पहनो चलो हटो। बोले गृहस्थी कोई बात नहीं, चलेगा, पति पत्नी दोनों बैराग्य ले लो, रहो एकांत, भजन करो, श्री जी का चिंतन करो। पत्नी ने सोचा कि तुकाराम ने तो हमारा जीवन है, क्यों यही जीवन है गृहस्थी का, खाओ पियो। बहुत ही कटु स्वभाव की थी। पति के चरण पकड़ा और कहा आपका तो उद्धार हो गया ना। ये क्या है, तो गाली देने वाली पैर पकड़ रही। कहा देखो एक बार हम पर भी कृपा करो, अपने गुरुजी को लाओ और हमें भी। तो उनका गुरुजी बड़े दयालु हैं, अवश्य आ जाएंगे, लाओ ना कल। 10 लीटर पानी का भगोना रख करके आग में चढ़ा दिया। तुकाराम जी आए, विनय की थी उनसे कि हमारी पत्नी जो बिल्कुल नास्तिक है, आपकी कृपा से वो आस्तिक हो रही, और आपके चरण दर्शन, अगर आप घर पधारोगे वो शिष्या बन गई तो मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि भक्ति में बड़ा विरोध करती है, फिर दोनों भक्त हो जाएंगे। सहज संत करुणा में आ गए, आसन पे बैठा लाओ आई, प्रणाम किया, अहो भाग्य आप पधारे। जैसे दुश्मन को नहीं देखा जाता, ऐसे यही है जो हमारा सब सुख नष्ट कर दिया। बैठो महाराज। पति से कहा कि बैठे क्या कर रहे हो, कुछ सेवा व्यवस्था में लगो। जो ही वहां पास से हटे, क्योंकि चरण पकड़े हुए, पास से हटे तो 10 किलो पानी घंटों पहले चढ़ा दिया। पानी ऐसे खौल रहा था, खौलता हुआ पानी लाए, ऊपर से तुकाराम जी के डाल दिया। हमने वाणी पढ़ी तुकाराम जी, वो विठल से कह रहे देख लो कैसा जल रहा हूं, मतलब भयंकर पीड़ा। ये पेमेंट मिलती है दूसरे के हृदय में भक्ति संचार करने की। क्या गड़ासे से काट दिया जाता है, गालियां मिलती हैं, निंदा मिलती है, शरीर कष्ट मिलता है। तभी तो कहा गया है संतों के लिए कि चलते फिरते तीर्थराज है, इसीलिए तो सारा जगत उनके चरणों में झुकता है। अब उस स्त्री को जो कल्याण सिंह की पत्नी थी, कोई उपाय नहीं सूझा। क्या करूं, कैसे अश्रद्धा पैदा करूं? तो कल्याण सिंह की स्त्री नहीं, जिसका कल्याण होना होता है उसके लिए माया सोचती क्या करूं क्या करूं, अब ये तो हाथ से निकला जा रहा है। हर जाल फेंकेगी, जो फिसड्डी होते हैं वो फिसल जाते हैं, जो दृढ़ी होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। वो बैठे सोच ही रही थी कि एक मांग रही थी कुछ दे दो कुछ दे दो, और गर्भवती थी। बुलाया बुलाया, अच्छा क्या चाहिए तेरे को?
बोले आज का भोजन, भोजन नहीं, 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, तुम्हारे बच्चे का भी ठीक से पालन पोषण, जब तुझे जो जरूरत पड़ेगी दूंगी। तो सुन, जो मैं कहूं वो करेगी। अरे उनका 20 स्वर्ण मुद्राएं और रोज भोजन और व्यवस्था, तुम जो कहो तो हम जो कहो। ओ भीख मांगने वाले हो कोई। कल्याण सिंह जी की स्त्री के मन में निश्चय हुआ था कि जब तक कथावाचक के प्रति अश्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, कल्याण के मार्ग में ये जो बाधा पहुंचाने वाली वृत्ति है वो सबसे पहला हम चीख चीख के कहते हैं तुम्हारा कनेक्शन काटेगी। अगर हरि गुरु से संबंध बना हुआ है तो त्रिभुवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, कनेक्शन काटा जाता है। आप रौंदे की माया फिर देख लेना। तभी कहते गया गया गया, उसको लगता गया क्या, आप तुमसे मतलब ही नहीं। राधा नाम सुधा रसम का त्याग करके जो कुछ घंटों में मलमूत्र बन जाता है, उन रसेंद्री की तुष्टि के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए, मोह के पोषण के लिए प्रियालाल के भाव को त्याग कर रहे हो, प्रियालाल के मार्ग को छोड़ रहे हो। ये माया की चाल नहीं तुम्हारी समझ में आई, पर समझे तब ना। जहां से प्रकाश आ रहा वहां तो तुमने पर्दा कर दिया, तो अंधकार में वो लूट लेगी, तुम जान ही नहीं पाओगे। साधो जग में कामिनी ऐसी रे, राजा रंक सबन के घर में बाघिन हुए के पैसी रे, बस्ती छाण करे बनवासा चावत सूखे पातरे, दांव परे तिनहू को मारे दे छाती में लात रे। ज्ञानी गुनी सूर और पंडित ये तो सर्व सयाने रे, सूदे होए परे फांसी में तिरिया हाथ बिकाने रे। 3 लोक में को न छाड़ा देई दाढ़ तर मारा रे, हरिदास हर सुमिरन लागे तो भगवान उबारा रे। निरंतर भजन करने वाले को ये माया फांस नहीं सकती, नहीं तो भाई बड़े बड़ों की जटाओं से अपने चरण साफ करवाए, वो माया है भगवान की। बहुत विचित्र है। मतलब बस त्राहिमाम केवल हरि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जब काम का प्रबल वेग होता है तो लगता है भगवान तो आगे मिल ही जाएंगे भजन करने पर ये दुर्लभ बात थोड़ी मिलेगी। हमारे भाग्य खुल गए। उल्टा विचार। और जो चतुर उपासक होता समझ रहा है माया ने प्रश्न उपस्थित किया है, मुझे सही उत्तर देना है, तब हमारे आगे की भूमिका बनेगी। पर वहां बात ही नहीं समझ में आती। अब गदाधर जी कथा कह रहे थे और उसने 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा तुम जाके उनसे कहना कि ये तो दे दिया, अब समय आ रहा है इसके प्रकट होने का, वो आप कथा बांच रहे हो, व्यवस्था कौन करेगा? सभा में बोलना जाके। अब वो भिखारी 20 रुपया स्वर्ण मुद्रा देख के उसको लगा कि इस तरह कहने में क्या है, हम सब हम कह, वो तो गली गली मांगते घूम रही। कल्याण सिंह जी की पत्नी के समझाने के अनुसार भिखारनी आई वृंदावन, और जब भरी सभा में रंग जमा हुआ था भगवत चर्चा का, उसी समय आकर के बोली महाराज क्या उपदेश सबको दे रहे हो, कुछ हमारे विषय में सोचा? ये जो आपने गर्भ धारण करवाया है, गर्भवती किया है, अब इसका समय आ रहा है और आप यहां कथा बात कभी दोबारा पूछा नहीं, आप हमसे बात नहीं की, तो कुछ तो व्यवस्था आप कर दो। भिखारनी का लोभ ऐसी गलत बात बुलवा रहा था। सब सभा सन्न रह गई। उनमें जो कच्चे थे, ऐसा सबके सामने तो ज्ञान वैराग्य भक्ति को भिखारी को गर्भवती कर दिया। अरे ऐसे लीला ऐसे है, सब पाखंड का बोलबाला है, उठे चल दिए। जो सच्चे थे उन्होंने कहा इसको जान से मार डालेंगे। ये हमारे गुरुजी के प्रति ऐसा कैसे बोल गई, ये धूर्त है, ये कोई छल है, कोई नाटक किया जा रहा है, मैं इसे जान। हाहाकार मच गया। अब रंग भंग तो हो ही गया। गदाधर भट्टी जी ने कहा शांत शांत शांत, सब शांत रहो। कहा आओ आओ बैठो।
मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम्हें पता नहीं? किससे बात कर रहे, जान रहे हो? यही तो बात होती है ना। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं। किससे बात कर रहे हैं? छलिया श्याम सुंदर से। मैं तो नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता हूं, क्या तुम जानते नहीं हो? बड़ी कृपा की दो, जिसका स्मरण करते हो इस रूप में आया। आओ, बहुत अच्छा किया, मुझे दर्शन दिए आप आकर के। बैठो, जिसने दिया है वही व्यवस्था करेगा। कैसी चतुराई से बोल रहे, अभी भक्त की, जिसने दिया है वही व्यवस्था करेगा। और मैं तो रोज तुम्हारा स्मरण करता था। अब कोई समझ नहीं पा रहा कि मतलब महाराज जी तो ऐसे बात करे जैसे पूर्व परिचित हो। क्या कुछ है क्या चक्कर? बड़ा विचित्र है माया के। यही ऐसे पॉइंट हैं जिनमें बड़े बड़ों को फिसला दिया जाता है। यही ऐसे पॉइंट हैं जहां से भगवान की भक्ति जनित जो प्रकाश हो रहा है उसमें अंधकार फैलाने का माया, ये उसके अमोघ बाण हैं। भगवत कृपा से व्यर्थ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अमोघ बाण है। एक बाण मारा, पूरा का पूरा यश धूल धूसरित कर दिया। श्रोताओं के मन में बड़ा ही अंदर दुख हो रहा है। शांत शांत कह के बैठाल तो दिया, पर कहने लगे मेरा हृदय अब भी कह रहा है कोई छल किया जा रहा है, ये कोई नाटक किया जा रहा है। पर ये महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा स्मरण करता था, जिसने दिया है, मतलब जिसने दिया वही पालन करेगा। तुम बैठो ना, मतलब अगर मेरे प्रति संबोधन कर रही थी कि आपने तो अब कह क्या रहे, जिसने दिया वही पालन कर, तो लोगों क्या ले रहे कि बात सत्य है ना, मिल रही है ना बात। कोई कोई कहता कि ये सत्य कह रही, क्योंकि महाराज भी बोल रहे हैं। जो समर्पित चित्त के थे वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगे कि मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हाहाकार मच गया पूरी कथा में। उस भिखारिणी की बात सुनकर सबने ये निश्चय किया जो वहां बैठे हुए थे कि या तो हम अपने प्राण त्यागें या इसके प्राण लें, क्योंकि जो मुझे रोज भगवत चर्चा में ऐसा रस देकर उन्मत्त कर रहा है, जिनकी वाणी में ऐसा रस है, अगर वो विषय सेवन करते होते तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये छल किया जा रहा है। और सब श्रोता मना रहे हैं कि या तो अभी मेरे प्राण निकल जाएं या मुझे आदेश दिया जाए तो मैं इसे मार दूं। फाट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें बहे दृग नीर हुए अधीर सुधि गई है। राधिका वल्लभ दास प्रगट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुनि सो बुलाए लई है। साच कही दीजय नहीं अभी जीव लीजय, डर सवे कही दियो सुख लियो संज्ञा लई है। काड़ी तरवार तिया मारी बे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें करी दया नहीं है। संत सदगुरु की यदि प्रतिष्ठा में हानि पहुंचने वाली हो तो शिष्य जनों का ऐसा ही कर्तव्य होता है। वो सब श्रोताजन कह रहे हैं कि ये धरती फट जाए और मैं धस जाऊं, मुझे ये शब्द अब दोबारा सुनने को ना मिले, मेरा मरना ही उचित है। मैं अपने गुरु की ऐसी निंदा नहीं सुन सकता। और दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे। एक राधिका वल्लभ दास नाम के बड़े ही सुलझे हुए संत थे। उन्होंने उसकी हालत देख करके समझ लिया ये भिखारिन है और ये ड्रामा कर रही है। उन्होंने गदाधर भट्ट जी से कहा बस 2 मिनट, मुझे कुछ इसकी हानि नहीं करूंगा, बस 2 मिनट समय दे दीजिए। और पकड़ा भिखारिन का हाथ और एकांत ले गए और कहा ठीक बता दे तो जीवन दान दे देंगे, अगर जरा भी झूठ बोली तो काट के फेंक देंगे तुझे। और कितनी दम उसमें। तत्काल वो रो के बोलने लगी कि मैं तो 20 स्वर्ण मुद्राओं के कारण ऐसा, कल्याण सिंह की पत्नी ने मुझे ऐसा ऐसा, चल सभा में बोल। सभा मिला तो उन्होंने बताया कि कल्याण सिंह की पत्नी 20 मुद्राएं दिखाई, स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बोल देना, बस तुम्हें केवल बोल देना है। तो मैंने आकर बोल दिया है ऐसा। अब वो डरी हुई जब अपनी सारी
बात बताई तो कल्याण सिंह तो वहां आग बबूला हो गए। उन्होंने तलवार खींची और भाग पड़े घर की तरफ कि ऐसी दुष्टा पत्नी जाके अभी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। श्री भट्ट जी ने रोका, यही सत्संग सुना है अभी तक, यही सत्संग का फल है कि तुम क्रोध धारण करके हिंसा पे उतर जाओ। अरे भाई, हमारा कार्य है अपने मार्ग में दृढ़ रहना, माया का कार्य है हमारे कार्य में बाधा पहुंचाना। अगर हम बाधित हो गए तो परास्त हो गए ना। हमें गुस्सा नहीं करनी, हमें परास्त नहीं होना, हमें अपने प्रभु के मार्ग में ये देखो ध्यान रखना, ये जीवन में होता है, ऐसा ही होता। बहुत से ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हैं। उपासक को चाहिए चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि प्रेम मार्ग में भगवत मार्ग में चले हो तो दूसरे का अहित न होने पावे और अपना कदम न रुकने पावे, ये सिद्धांत जीवन में धारण करना। और ये बल मिलता है भगवत कृपा से। ये कोई मानुषिक बल नहीं है, ये भागवतिक बल होता है, जिसके बल से ऐसी क्षमता होती है कि निंदा करने वालों पर भी कृपा किया जाए, अमंगल करने वालों का भी मंगल किया जाए। इसीलिए इस कृपा को प्राप्त करने के लिए वृंदावन धाम गरज रहा है। यहाँ के रसिक जन, यहाँ की रजरानी आपको ऐसा समर्थ बना देंगी, कोई भी माया का प्रभाव आपको परास्त नहीं कर पाएगा। सदैव श्यामा श्याम के निरंतर चिंतन में रहिए और लक्ष्य सामने रहे कि मुझे इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। निश्चित हो जाएगा, आपका लक्ष्य ही आपको भगवत प्राप्ति है। लक्ष्य विहीन जीवन किस काम का? जब मन आया माला चला ले, जब मन आया मन मानी आचरण, ऐसा नहीं। ये जन्म मिला है कसौटी पे कस के जलने के लिए। जलोगे तो स्वर्ण जैसे चमकने लगोगे, प्रियालाल की सेवा में पहुंच जाओगे। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।